नमस्कार, प्रदेश का प्रश्न में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। मध्य प्रदेश में सहकारी समितियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें आपने देखी होंगी। ये वो किसान हैं जो हर दिन खाद लेने के लिए समितियों और वितरण केंद्रों के बाहर जुटते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं। पहले एक रिपोर्ट, फिर इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, ये हम नहीं मध्य प्रदेश सरकार कह रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में खाद की कमी का मुद्दा उठा तो कृषि मंत्री ने सदन में जवाब दिया कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है, अगर कहीं कमी होगी तो सरकार वहां पहुंचेगी। खाद की आपूर्ति सरकार के द्वारा की जा रही है। ये बात सही है कि इस बार फसल के लिए जैसे मक्का की बोनी ज़्यादा हुई है तो और खाद की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्था खाद की जा रही है। अगर कहीं कुछ कमी है तो उसे किस तरह से दूर नहीं, केंद्र सरकार से भी बात करके, फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से भी बात करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाद का अलॉटमेंट करवाया है। वहीं सरकार के जवाब से विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का कहना है कि सरकार किसानों के पास जाकर जमीनी हकीकत देखे। किसानों के आंसू असलियत बयां कर रहे हैं। सरकार के मंत्री यहाँ कहते हैं कि खाद है, विधानसभा में कहना चाहते हैं, लेकिन मैं सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री जी को सलाह दी कि आप किसान के पास जाओ, प्रदेश के वहाँ पे जाओ, ब्लॉक में जाओ, गांव में जाओ। जब किसान के आंसू आप देखोगे, किसान को फसल के उसकी रोजी रोटी है, उसका परिवार है, उसका भविष्य है, अगर उस पर आप नहीं बात कर सकते हो तो यहाँ पे जुमलेबाजी करने से, पेपरबाजी करने से, ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होगा। खाद की किल्लत को लेकर पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन खाद के लिए लाइन में लगे किसानों का सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर उनकी गलती क्या है। ये तस्वीर देखिए, मंडला में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। डीएपी और यूरिया के लिए किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए किसान सुबह से ही वितरण केंद्र पहुंच जाते हैं। खाद नहीं मिलने पर कई बार हंगामे की स्थिति बनती है। मंडला जिले के खाद का बिक्री का केंद्र है और यहाँ पर जिले का कॉलेज, आरडी कॉलेज के सामने ये विपणन का एक खाद सेंटर है। यहाँ पर भारी भीड़ है और भारी अनियमितताएं हैं। लोग 2 बजे 3 बजे रात से आकर लाइन में लगे हैं और अभी तक लाइन में लगे हुए हैं। इनको खाद नहीं मिली, पर्ची नहीं मिली, बहुत सारी समस्याएं हैं। और यही हाल उस तरफ महिलाओं का। महिलाएं भी सुबह से 3 बजे रात से, 2 बजे रात से, सुबह 4 बजे से आई हैं। लड़के बच्चों को घर में छोड़कर आई हैं, घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। लाइन में लगे किसानों का कहना है कि वो सुबह से वितरण केंद्र के बाहर खड़े हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि उन्हें खाद मिलेगी या नहीं। यहाँ पे 8 बजे आया। क्या स्थिति है अभी खाद की? खाद अभी तो नहीं मिली है मेरे को। क्यों नहीं मिली? अब यहाँ पे बहुत अधिक भीड़ है और व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो पा रही है, इसलिए लाइन में लगे हम। अभी तो ये विपणन के अधिकारी बैठे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ये सर बोलते हैं सर वहाँ बात ही नहीं करने देते हैं सर, और बोलते हैं कि आगे पीछे वाले को दे दिए सर, अपने अपने समझ के सर, और हम लोग सर 5 बजे के आए हैं। सोमवार को नरसिंहपुर, दमोह, बैतूल और उमरिया से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। नरसिंहपुर में खाद नहीं मिलने से किसानों में गुस्सा है। सोमवार को नरसिंहपुर में कतार में आगे लगने को लेकर किसान आपस में भिड़ गए। दमोह में खाद नहीं मिलने से परेशान किसान सड़क पर उतर आए। नाराज किसानों ने दमोह तेंदुखेड़ा सड़क को जाम कर दिया। किसानों का गुस्सा देखकर मंडी के कर्मचारी ताला लगाकर फरार हो गए। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इधर बैतूल जिले में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान थे। जैसे ही किसानों को खबर लगी कि सोमवार को खाद के टोकन बटेंगे, सुबह से ही सोसाइटी के बाहर किसानों की भीड़ लग गई। सुबह 6 बजे सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने लाइन लगा ली। जब टोकन बटने की बारी आई तो मौके पर अफरा तफरी मच गई। खाद पर सड़क से लेकर सदन तक संग्राम मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं और किसानों की अपनी परेशानियां हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल राज हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनिल यादव जी हैं, किसान नेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे सहयोगी अतुल गौड़ हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, कई मंडियों और सहकारी समितियों के चक्कर आप लगा चुके हैं, आपने क्या देखा है?
अमृत जी, साफ तौर पर जो दिखाई देता है वो ये दिखाई देता है कि किसान पशुपेश में है, जद्दोजहद में है और मारापीटी के दौर में है और खाद के संकट से लगातार दो चार हो रहा है। और अगर मैं अपने इलाके की बात करूं, जहां से मैं बिलोंग करता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग का जो एरिया है, वहां अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि में किसान की फसल चौपट हो गई। अब दूसरी बुवाई का जो समय है उसको एक विकल्प के रूप में किसान देख रहा है, लेकिन अगर वहां भी उसे खाद के लिए संकट से दो चार होना पड़ता है तो यकीनन ये तस्वीरें जो है किसान की परेशानी को 4 गुना ज्यादा बढ़ा देती हैं। लेकिन सरकार कहती है कि खाद की कोई कमी नहीं है और किसान कहता है कि कोई कमी नहीं है, तो फिर मेरे पास खाद और बीज है क्यों नहीं। तो ये सारे के सारे जो मसले हैं वो तमाम सारी सोसाइटीज जो बांटती हैं खाद, उनके केंद्रों के बाहर पे किसान परेशान हालात में नजर आता है। बल्कि रात रात भर उसको लाइन में लगना पड़ता है, कहीं वो थैले रखता है, कहीं अपना कार्ड रखता है और अपनी बारी का इंतजार करता है। और सबसे जो बुरा दौर है किसानों का वो ये है कि उसे पहले टोकन दिए जाते हैं और फिर टोकन देने के बाद में उसे दूसरी मर्तबा लाइन में लगना पड़ता है और तब जाकर के कहीं खाद बमुश्किल मिल पाती है। तो हालात जमीन पर ये है अमृत जी। बिल्कुल सही आपने कहा। हमारे साथ बीजेपी से योगेश गुप्ता जी हैं। योगेश जी, कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना साहब का बयान आया, दावा उन्होंने किया कि राज्य में कहीं खाद संकट नहीं है, खाद संकट के आरोप निराधार हैं, कांग्रेस से जो आरोप लगाए वो गलत हैं, और उन्होंने कहा कि ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं। अब सवाल ये है कि जब ये दावे के साथ कह रहे हैं तो फिर कहीं मारामारी, कहीं सड़क जाम, कहीं प्रदर्शन क्यों? आप ही बता दीजिए। नहीं, देखिए अमृत जी, कृषि मंत्री गलत नहीं कह रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सत्र की शुरुआत में यूरिया खाद का जो लक्ष्य रखा था 36 लाख टन का लक्ष्य है 2025 में, जिसमें यूरिया खपत 17.40 लाख मीट्रिक टन, एसएसपी 6.5 लाख मीट्रिक टन, एमओपी के लिए 5,000 मीट्रिक टन और एनपी के लिए 86,000 मीट्रिक टन। और इसी के साथ साथ हमने खाद वितरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई है। सहकारी समिति और सहकारी केंद्रों के माध्यम से खाद वितरण का काम बखूबी किया जा रहा है। कुछ जिलों में आपकी रिपोर्टिंग में दिखाया कि खाद के रैक उतर रहे हैं, कुछ जिलों में लाइनें लगी हुई और खाद की शॉर्टेज भी दिखाई गई है। तो देखिए, कुछ मानसून सत्र भी चल रहा है और वर्षा काल के दौरान कहीं कहीं आवागमन की सुविधा भी नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ कारणों से अगर जिन जिलों में थोड़ी बहुत दिक्कत है तो निश्चित रूप से वहां पर भी यथासंभव प्रयास किए जा रहे हैं शीघ्रतिशीघ्र खाद पहुंचाने के। और खाद की कमी नहीं है, वैकल्पिक खाद के भी व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। जैसा कि एसएसपी 16% फास्फोरस होती है, उसमें प्लस 11% सल्फर प्लस कैल्शियम। इसी प्रकार यूरिया और डीएपी का विकल्प है ये एक तरह से। मगर किसानों की में कुछ किसान संगठनों के माध्यम से भ्रम फैलाया जाता है। जागरूकता की कमी के कारण इन वैकल्पिक संसाधनों का हमारे किसान भाई पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इनका भी जन जागरण मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं ये मानता हूं स्पष्ट रूप से कि जहां भी अगर थोड़ी बहुत किल्लत है तो थोड़े समय की बात है। निश्चित रूप से किसान हितों को सर्वोपरि रखने वाली मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और हमारा अन्नदाता परेशान ना हो, इसके लिए हमारे पूरे प्रयास रहते हैं। एक अच्छी बात है कि योगेश जी ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया कि कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत है, उससे दूर किया जाएगा। अनिल जी, किसान नेता है आप, किसानों के सामने कितनी चुनौती? जी नहीं, अभी जैसे कहा योगेश जी ने कि बात किसान नेता ही हंगामा कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये जितने भी है गरीब मजदूर वहाँ खड़े हुए हैं सब किसान नेता हैं। और ये जो दिख रही है भीड़ वो खाली उत्साहित होकर के वहां पे नारे लगा रही है भारतीय जनता पार्टी के जिंदाबाद के, बाकी और कुछ नहीं। ये जो आप दिखा रहे हैं सिर्फ एक खेल है साहब, यहाँ पे खेल हो रहा है टेलीविजन पे। भाई ये जो टेलीविजन वाले भी झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष भी झूठ बोल रहा है, किसान नेता भी झूठ बोल रहा है। एक सत्यवादा हरीश चंद्र जितने भी नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हैं, बाकी सब जो है छल कपट कर रहे हैं। तो ये गलत है। 2014 से लेके अभी तक आप देखते आ रहे हैं कि कितने धरना प्रदर्शन हुए, कितने किसान धूप और गर्मी और अटैक से मर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ये कहने को तैयार नहीं है कि वास्तविकता जो कमी है उसको एक्सेप्ट कीजिए आप। भाई क्यों आप झूठ साच बोल करके गुमराह करते हैं? किसानों को आवश्यकता आपके झूठ बोलने से पूरी नहीं होगी। आपको धरातल पे जाकर के देखना होगा किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है खाद के लिए, किस प्रकार से कालाबाजारी हो रही है। दुकानों के पास मैं बोल रहा हूँ कि 25% खाद जाना चाहिए, वहां 70% खाद जा रहा है। और डबल में कितना खाद चाहिए मैं दिलवा दूं, मैंने स्टिंग करवाया, कितने दुकानदार कालाबाजारी से बेच रहे हैं। लेकिन सोसाइटी में लंबी लाइनें लग रही है, सोसाइटी में ये धरना प्रदर्शन चक्का जाम हो रहा है।
कोई ऐसा थोड़ी ना किसान खुश होकर के धरना प्रदर्शन चक्का जाम करता है, इतना समय नहीं है। और आप बोल रहे हैं कि उपलब्धता करा दी जाएगी, क्या फसल जब चौपट हो जाएगी या फसल की बोनी नहीं होगी तब उपलब्ध होगा? हर वर्ष यही होता है कि जब फसल की या तो बोनी नहीं हो पाती, किसानों के खेत पड़े रहते हैं, या फसल बोनी होने के बाद में बड़े बड़े जो इनके कार्यकर्ता हैं और बड़े बड़े किसान हैं, जो 10 से 5% उन लोगों को आराम से खाद मिल जाता है घर पहुंच करके। ये मैं बता रहा हूं दावे के साथ में कि उन बड़े जो इनके कार्यकर्ता हैं और बड़े जो किसान हैं उन्हें जरूरत नहीं है लाइन में लगने की। लेकिन आम आप देख किसान लीजिए, परेशान 100 एकड़ 50 जी। एकड़ का कोई किसान वहां लाइन में हो तो ये छोटे जो 4 एकड़ 5 एकड़ के किसान हैं जिनकी कोई पकड़ नहीं, पहुंच नहीं, गरीब मजदूर किसान है जो रोजी रोटी से तरस रहे हैं, वही देखिए योगेश जी, उंगली उठाने से काम नहीं चलेगा, तो आपको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल मेरे साथ बिल्कुल, चलिए। सवाल उनसे भी लेंगे। ठीक है ठीक है अनिल जी, ठीक है अनिल जी, ठीक है। राहुल जी से एक कमेंट ले लेते हैं, फिर आते हैं योगेश जी आपके पास। राहुल जी, योगेश जी कह रहे हैं कि सब ठीक है, थोड़ी बहुत मुश्किल है कहीं ना कहीं। देखिए अमृत जी, दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश का कि पिछले 2 बार से केंद्र में कृषि मंत्री जो है वो मध्य प्रदेश से है। लंबे समय तक अपने आप को किसान पुत्र कहने वाले मुख्यमंत्री आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं, और आलम यह है कि मध्य प्रदेश का किसान जो है खाद के लिए तरस रहा है। मध्य प्रदेश में NFL का सबसे बड़ा प्लांट है, मैं योगेश जी की जानकारी जो बता दूं, और उसी गुना जिले में बरसते पानी में महिला किसान चाचुड़ा में लाइन में लगे रहे। वो एक जिले की बात कर रहे हैं, मैं उनको जिले गिना देता हूँ। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दमोह, मंडला का आप दिखा रहे हैं, हरदा के हालात हमने देखे, विदिशा, रायसेन के हालात हमने देखे, कितने अनेकों जिले हैं। वो कह रहा मुट्ठी भर जिले हैं, थोड़ी बहुत जगह समस्या आ रही है। समस्या है इनकी इच्छा शक्ति में, जिसमें 20 साल से ज्यादा सरकार इनकी अपनी हो गई, लेकिन भंडारण और वितरण प्रणाली में आज तक सुधार नहीं कर पाए। समय से भंडारण नहीं करते हैं सोसाइटीज में, और यहाँ कह रहे हैं कि बरसते पानी में आवागमन की समस्या है। कुछ वाजिब सवाल है मेरे, योगेश जी उनका जवाब दीजिए। आपने कहा कि किसान संगठन भड़का रहे हैं, डीएपी खाद की किल्लत है तो दूसरे जो उसके लिए उपलब्ध है उर्वरक, तो आपके ने तो एक दमोह कलेक्टर से कहलवा दिया था कि वो डीएपी डालने से जो जमीन है वो जहरीली हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, लेकिन एनपीके डालने से, जबकि एनपीके और डीएपी दोनों में नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि अगस्त माह में केंद्र सरकार के द्वारा डीएपी का 0 एलोकेशन है, 0। तो आप अगस्त में किसान को डीएपी कहां से देंगे? मक्का में और धान में दोनों में डीएपी और यूरिया की आवश्यकता है। एक बात आपने कहा कि प्रोत्साहन करते हैं दूसरी खाद के लिए, तो उर्वरक विकास निधि का जो पैसा 4.79 करोड़ रुपया आपने जिससे गाड़ी खरीद लिया, अभी सीएजी की रिपोर्ट में आया, वो इसीलिए तो था कि किसानों को प्रशिक्षण दिया जाए, उनका मनोनयन किया जाए, उनको जरूरी सुविधाएं और सब्सिडी दी जाए, तो उसका पैसा निकाल के तो आपने गाड़ी खरीद ली। और कैग की रिपोर्ट का हवाला देके जब पत्रकार पूछ रहे हैं तो ये कृषि मंत्री, अयोग्य कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के इतिहास में इंदर सिंह कंसाना बाहर कहते हैं गाड़ी नहीं खरीदे क्या? अब भाजपा का अंधापन अमृत जी ये है कि इन्हें लाइन में लगा किसान नजर नहीं आता, नकली खाद बीज बिक रहा है, ये स्वयं केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्य सरकार को आईना दिखा रहे हैं, ये इनको ये नजर नहीं आता। नर्मदापुरम में हरदा से जा रहे हैं नकली खाद, ठीक है, जवाब ले लेते हैं योगेश जी। की बोरी कलेक्ट्रेट में ले जा रहे हैं। योगेश जी, सब अच्छा होता तो ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आती। नहीं, देखिए अमृत जी, विपक्ष का काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना, और विपक्ष के नाते वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। देखिए, यूरिया सब्सिडी की बात करी राहुल जी ने, तो यूरिया सब्सिडी में 2024-25 के सत्र में 1,19,00,000 रुपए हमने सब्सिडी दी है यूरिया खाद वितरण के लिए। और ग्वालियर चंबल का इन्होंने जिक्र किया, तो ग्वालियर चंबल और मालवा क्षेत्र अति वर्षा के कारण क्या हाल है वो राहुल जी से या पूरे प्रदेशवासियों से या हमारे किसान भाइयों से छुपा नहीं है। तो जो मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि आवागमन में कहीं कहीं रुकावटें आई हैं, ऐसा नहीं है। रैक जरूरत से ज्यादा सरकार ने उपलब्ध कराई है। योगी जी, सीएजी की रिपोर्ट का हवाला दिया, उसका जवाब तो दो आप। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपका समय आए तब आप। मैंने वाजिब सवाल किया, सीएजी रिपोर्ट का, उसका जवाब दो ना। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हो? 4.7 करोड़ रुपया उर्वरक विकास निधि का था, किसान लेकिन ठीक है योगेश जी, राहुल जी, लेकिन किसान इतने डिटेल जवाब देने में यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं एंकर के माध्यम से प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। आप जवाब देने नहीं बैठे हो यहाँ, विपक्ष पूछ रहा है, किसान पूछ रहा है, आप जवाब देने नहीं बैठे हो। विपक्ष के सवालों का जवाब, पैसे से गाड़ियां खरीद रहे हो, नकली खाद बीज अमानक आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेच रहे हैं, सबके सामने पब्लिक डोमेन में जानकारी है, और आप यहाँ भी कह रहे हो कि वहां पे बाढ़ आ गई, वहां पे दिक्कत हो गई, इसलिए हमारा उर्वरक भंडारण नहीं हो पाया। पहले क्या कर रहे थे? और अगर सोसाइटी में खाद समय से नहीं आ पा रहा तो प्राइवेट प्लेयर के पास कैसे आ रहा है? यूरिया 400 450 का बिका है, हमने फसल बीमा योजना के अंतर्गत 25
लाख से ज्यादा किसानों को ठीक है योगेश जी, राहुल जी कोशिश ये हो कि एक बेहतर जो है वो संदेश किसानों तक पहुंचे। आपस में झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। योगेश जी सत्ता में आप हैं, कांग्रेस के समय में भी चुनौतियां थी। सुनिए योगेश जी, राहुल जी आते हैं आपके पास। योगेश जी, ये हर साल का रोना है सर। हर साल मध्य प्रदेश में खाद का संकट होता है, खाद की सप्लाई में देरी होती है। जिम्मेदार कौन है सर? गोडाउन में भरपूर आप कहते हैं कि खाद है और मंडियों में हाहाकार की तस्वीर नजर आती है। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? अमृत जी, आपके सवालों का एक उत्तर है कि 5 बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है, तो उसके पीछे हमारे अन्नदाता भाइयों की संतुष्टि है। उनको हम वो संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं। 14,000 ठीक है ना, लेकिन अभी जो लोग लाइनों में लगे हैं, अभी जो लोग परेशान हैं, उनका क्या समाधान है? पहुंचाया है 57,000 हेक्टेयर के सिंचित रकबा पहुंचा। ठीक है राहुल जी आते हैं आपके पास। मध्य प्रदेश सरकार राहुल जी आते हैं आपके पास। योगेश जी, आप अपनी उपलब्धियां बताएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बताना चाहिए, लेकिन आप ये बताएं। मेरी बात अगर आप मुझसे राहुल जी, योगेश जी, ऐसे झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। किसान वहां पर लाइनों में लगे हुए हैं, परेशानी हो रही है, कहीं मारपीट की नौबत आ जा रही है। छोड़िए ये सब, आप ये बताइए योगेश जी कि अभी क्या समाधान नजर आता है? परेशानियों के समाधान के लिए खाद्य वितरण केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है, कालाबाजारी पर रोक लगाई जा रही है। राहुल राज जी और इनके अन्य कांग्रेस के प्रवक्ता जब तथ्यात्मक आंकड़े सामने लाए जाते हैं तो इसी प्रकार बौखलाकर डिबेट खराब करने का यथासंभव दिया है। ठीक है योगेश जी, राहुल जी आ रहे हैं आपके पास, हमारे सहयोगी अतुल जी कुछ कहना चाहते हैं। प्लीज योगेश जी आ रहे हैं आपके पास। अतुल जी। अमरीश जी, देखिए साफ तौर पर बात हो रही है, बात किसानों की नहीं हो रही है, दुख की बात यह है। कहीं ना कहीं योगेश जी भी राजनीतिक बात कर रहे हैं और राहुल जी भी राजनीतिक पैरवी करते हुए अपने विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन किसानों का पक्ष कौन रख रहा है, ये सवाल बड़ा है। हम लोग ग्राउंड पर काम करते हैं। अरे किसान योगेश जी आ रहे हैं, आप ही के पास आएंगे सर, आप ही जवाब देंगे। सत्ता पक्ष में आप ही हैं, आप ही को कहना है इस डिबेट में आखिर तक कि क्या करने वाले हैं आप। सुन तो लीजिए योगेश जी, सुन लीजिए, आंकड़े हैं, आप भी फाइल लेकर बैठे हुए आज। ठीक है, आ रहे हैं योगेश जी, आ रहे हैं, प्लीज। 30 सेकंड मुझे दीजिए, आपने मेरी बात नहीं आने दी है। 30 सेकंड मुझे दीजिए। बोलिए। आपने किसान नेता के रूप में एक और कांग्रेस के कर्मचारी को बिठा रखा, अनिल यादव। इनके साथ 10 से 15 ज्यादा किसान नहीं है। किसानों कांग्रेस में जाने वालों में से नहीं है। योगेश जी, किसान परिवार से तो मैं भी हूँ। अनिल जी के पास 10 हो 15 हो, सवाल ये नहीं है। अनिल जी भी किसान है, ये सवाल नहीं है ना सर। सवाल तो ये है कि भीड़ में लगे किसी एक शख्स से पूछिए कि समस्या है कि नहीं है, ये सवाल नहीं है योगेश जी। योगेश जी, ये डिस्ट्रैक्ट करने वाली बात है ना। जानते हैं जो किसानों के हित की बात करते हैं, ऐसे लोगों को चैनलों पर ये तो डिस्ट्रैक्ट करने की बात हो गई। ठीक है, आ रहे हैं आपके पास योगेश जी, आ रहे हैं आपके पास। ठीक है अनिल जी से एक जवाब ले लेते हैं। योगेश जी आ रहे हैं आपके पास। अनिल जी, मैं साहब सुनिए योगेश जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद बीजेपी से बीजेपी से निकल करके मैंने किसान संगठन, कोई पद, बात सुनिए आप पूरी सुनिए। मैं भाजपा मंडल में काम कर चुका हूं। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस में मेरे पास कोई पद नहीं रहा। मैं भाजपा में रहते हुए ये शब्द बोला और किसान नेता भाजपा में रहने के बाद बना हूं। आप ये तो कह रहे ना, नहीं आरोप लगाए तो सुनिए उसको, आरोप को सुनिए। मैंने भाजपा छोड़ करके किसान नेता बना हूँ, कांग्रेस छोड़ करके नहीं बना हूँ। आपका विरोध तभी कर रहा हूँ यहाँ बैठ करके। मुझे मालूम है आपकी नीतियाँ क्या है। अरे आपकी नीति क्या है मुझे अच्छे से मालूम है कि जो है भाजपा किस प्रकार का कार्य करती है, उसके बीच आ चुका हूँ। ठीक है अनिल जी ठीक है। योगेश जी एक सवाल मैं आपसे स्पष्ट पूछता हूं और उम्मीद है कि आप स्पष्ट जवाब देंगे। सर, ये हर साल की समस्या है। खाद सप्लाई में हर साल देरी होती है, हर साल किसान परेशान होते हैं और इस इंतजार में हर रोज लाइनों में लगते हैं कि आज उन्हें कुछ मिल जाएगा और शाम को मायूसी हाथ लगती है। सीधा सवाल है सर, एक आप ऐसा जवाब दें कि एक मैसेज की तरह वो जाए। सीधा जवाब यह है कि डॉक्टर मोहन यादव की
सरकार हमेशा समस्याओं और चुनौतियों से लड़ने को ही अपना मुख्य हथियार मानती है और हम समस्याओं को पार कैसे करना है इस बात को जानते हैं और उसके मद्देनजर आज पंजाब जैसे स्टेट से मध्य प्रदेश फसल उपार्जन में आगे आया है। पूरे भारत वर्ष में मध्य प्रदेश को डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने गौरवान्वित किया है। योगेश जी, योगेश जी, अगर मैं किसानों की लाइन में खड़ा हूं और अगर मुझे शाम को मायूसी हाथ लगती है तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे क्या संदेश देंगे? देखिए, लाइन खत्म करने के लिए टोकन सिस्टम की व्यवस्था की गई है। अब लाइन में किसान क्यों खड़ा हो रहा है और किस लिए खड़ा हो रहा है, ये एक जांच का विषय जरूर है और निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लिया जाएगा, इस पर संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अतुल जी, सारा समय योगेश जी को देंगे। राहुल जी आ रहे हैं आपके पास। अतुल जी, बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर अगर देखिए ये दोनों जन जो है पार्टी को लेकर के जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, हमारा सवाल ये है कि किसानों की जो समस्या है उसके पक्ष में आप क्या कहेंगे? अगर कांग्रेस के कार्यकाल में आपको क्या किसान परेशान नहीं दिखता था? कांग्रेस के कार्यकाल में क्या खाद की भ्रष्टाचारी नहीं होती थी? क्या आज भ्रष्टाचारी रुक गई है? तो कहीं ना कहीं किसान को लेकर के हम जो बात कहने जा रहे हैं, और अमृत जी ने जो सवाल पूछा, आप दोनों से सवाल पूछा कि आप एक ऐसा मैसेज दीजिए कि जो किसान को समझ में आए कि सरकारें उसके साथ खड़ी हैं, सिस्टम उसके साथ खड़ा है और 2026 में खाद को लेकर के किसी तरह की कोई क्राइसिस मध्य प्रदेश के अंदर दिखाई नहीं देगी। क्या इस सवाल का जवाब किसी राजनीतिक पार्टी के पास में है या किसी राजनीतिक कार्यकर्ता, किसी जिम्मेदार पदाधिकारी के पास में है? सीधा सा सवाल है और किसान यही पूछ रहा है और इसका जवाब मांग रहा है। योगेश जी प्लीज। नहीं, देखिए, किसानों के सारे सवाल आप योगेश जी कर रहे हैं, विपक्ष को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश आ रहे हैं राहुल जी, आप फाइनल कमेंट आप ही से लेंगे। आप नाराज ना हो, योगेश जी से कमेंट ले लेने दीजिए। डबल इंजन की सरकार है राहुल जी। जी, डिजिटल ऐप के माध्यम से किसानों की समस्या का निवारण हेतु तुरंत उसको संज्ञान में लेते हुए जो भी यथासंभव प्रयास किए जाने चाहिए होते हैं वो करते हैं। और जहां जिन जिलों में आपके माध्यम से जो कमी आई है नॉलेज में, वो भी शीघ्र अतिशीघ्र दूर की जाएगी। ये मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैसेज देता हूं। किसान भाई परेशान ना हो और डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उनके प्रति पूरी तरह से प्रयासरत है और जहां जहां शिकायतें पाई जाएगी उनमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। ठीक है राहुल जी, क्या आप संतुष्ट हैं इस जवाब से? देखिए अमृत जी, मैं खुद किसान हूं, इसलिए मेरी पीड़ा होती है और बतौर किसान पूछ रहा हूं इनसे मैं, हर साल आप समय से भंडारण नहीं करते, 20 साल में नहीं कर पाए, तो ऐसी कौन सी समस्या है? कौन बैठा है आपकी पार्टी में ऐसा जो 20 साल से समय से भंडारण नहीं करने पड़ता? मैं कह रहा हूं कि डीएपी का एलोकेशन केंद्र सरकार से 0 है, तो उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप उर्वरक विकास निधि का पैसा जो किसानों को प्रशिक्षण के लिए आया था उसको निकाल के गाड़ी खरीद रहे हो, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? किसान हर साल योगेश जी सवाल सुन तो लीजिए। योगेश जी प्लीज सवाल तो सुन लीजिए। राहुल जी सवाल कह रहे हैं, और दूसरा सुन तो लीजिए, उसके बाद आप ही को जवाब देना है, आप ही देंगे। एक समाधान बताना चाहिए, तो विपक्ष कैसे कह दे? समस्या का समाधान तब होगा जब इनकी बुद्धि में ये जाएगा, समस्या को समस्या माने तो हर साल टेलीविजन पर कह देंगे कि सब बढ़िया है, सावन के अंधे को हरा दिखा, ऐसी हालत है। मैं कह रहा हूँ कि अगर डीएपी का समय से आपको आवंटन कराना था तो अगस्त में आवंटन नहीं हुआ। इनने खुद कहा कि रकबा बढ़ा है, आपने प्रभुराम चौधरी जी को सुना, रकबा बढ़ा है मक्का का। जब मक्का का रकबा बढ़ा है, उनका कृषि विस्तार अधिकारी से लेके एसीडीएस जो कृषि का है उसको जानकारी नहीं थी कि कितनी डीएपी लगेगी, कितना यूरिया लगेगा। आप भंडारण जानबूझ के नहीं करते हो योगेश जी, क्योंकि भाजपा में बैठे आपके दलाल जो कालाबाजारी करना चाहते। योगेश जी आ रहे हैं आपके पास, राहुल जी को बोल लेने दीजिए ना, उसके बाद फाइनल कमेंट आप ही से लेंगे। आपने आगे की क्या रणनीति बनाई, आप ही के पास आएंगे। राहुल जी को सुन तो लीजिए, आप बेचारे को बोलने ही नहीं दे रहे हैं। वो नहीं सुनेंगे, नहीं कर सकते, उनके पास जवाब नहीं है, नहीं देंगे, वो कैसे कर रहे हैं, वो जवाब नहीं दे सकते कि जब आप एनपीके देना चाहते हो किसान को तो उसके प्रशिक्षण के पैसे से गाड़ी क्यों खरीदी? वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि शिवराज सिंह अमानक खाद बीज की बात कर रहे हैं तो भाजपा उस पर क्या कर रही है? वो जवाब नहीं दे पाएंगे कि बरसते पानी में किसान लाइन में लगा है, आपको अंधापन चश्मे से दिखाई नहीं देता। वो जवाब नहीं दे पाएंगे जब बतौर किसान में सोसाइटी में जाता हूं तो मुझमें डंडे मारे जाते हैं, मगर प्राइवेट व्यापारी के पास आज 1800 रुपए में डीएपी की बोरी मिल जाएगी और 450 रुपए में यूरिया की बोरी मिल जाएगी। ये कैसे हो रहा है? अगर 20 साल में हम अपनी अकर्मण्यता पे कृषि कर्मण्य अवार्ड मिला, इस बात की बात कर रहे हैं, तो ये दिखता है कि आपको किसानों की पीड़ा और संवेदनशीलता नजर नहीं आती है योगेश जी। ठीक है, अब योगेश जी का जवाब ले लेते हैं। योगेश जी राहुल जी के सवाल और उसके साथ साथ ये मैसेज प्लीज दीजिएगा कि आज जो लोग लाइनों में लगे थे, जो किसान, अगर वे मायूस होकर घर लौट रहे हैं तो किस उम्मीद के साथ कल फिर आएंगे?
नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इन्होंने कृषि कर्मण अवार्ड पर बात करी है, तो 5 बार मध्य प्रदेश सरकार को कृषि कर्मण अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने दिया। उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी। आज केंद्रीय मंत्री, आज की बात कीजिए ना योगेश जी, आप तो पहले की बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज किसान परेशान है, आज किसान परेशान है, आप पहले की बात कह रहे हैं। ये सियासी बातों से भला नहीं होता किसानों का सर। आज किसान के संवाददाता जाके वो रिपोर्ट चेक करो, भाजपा से सवाल करें कि जब डीएपी आनी नहीं है अगस्त में तो बांटोगे कहां से? परेशानी को दूर करने की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की जाएगी। ठीक है योगेश जी, ठीक है, वक्त इजाजत नहीं देता, लेकिन उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हर साल की ये समस्या है, इस समस्या का बेहतर समाधान निकाला जाए। डबल इंजन की सरकार है सर, आप कर सकते हैं, प्लीज कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का। योगेश गुप्ता जी, राहुल राज जी, अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े, किसान नेता, और हमारे सहयोगी अतुल गौर हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।